Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the total number of electron and the number of electron involved in the formation of various bond present in one molecule of propanol C2H5CHO बच्चों फॉर्मूला भी गिवन है आर रिस्पेक्टिवली। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपेनल। तो सबसे पहले बच्चों प्रोपेनल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है C2H5CHO। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कार्बन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 2 इंटू कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6। तो इसका मतलब कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, अगर कोई चार्ज नहीं हो तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। प्लस हाइड्रोजन 5 टाइम्स है, तो 5 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों 6 एक 7 हो जाएगा, और 7 में 8 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 17 प्लस 15। तो टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे 7 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब 12 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 और 2 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 और 3 हो जाएगा, 32 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा, 32 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। तो C2H5CHO का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर CHO है तो C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कि जो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, और कार्बन का वैलेंस 4 होता है बच्चों। तो एक इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इस तरीके से हो गए बच्चों यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है कोवैलेंट बॉन्ड बना है। कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। तो टोटल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड हैं टोटल बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉन्ड है। अब इसमें हम लोग बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो अब अगर हम देखें बच्चों, तो टोटल 10 बॉन्ड यहाँ पे बना है, यानी 10 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अब एक बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 1 कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो 10 इंटू 2 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आएगा, 20 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और इस पूरे कंपाउंड के अंदर यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 32 है। तो यानी बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 32 एंड 20। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।